केमिस्ट्री का एक शानदार टॉपिक लेविस डॉट सिंबल के बारे में। तो हम बहुत ही आसान भाषा में सीखेंगे और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी कॉपी पेन लेकर नोट करते जाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेविस डॉट सिंबल, लुईस बिंदु संकेत। लुईस बिंदु संकेत लिख लेते हैं हिंदी में भी हम, लुईस बिंदु संकेत। ठीक है, तो क्या होता है लुईस बिंदु संकेत? ठीक है, अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1916 में ये नियम दिया था। तो क्या था कि किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है बेटा, किसी भी परमाणु के अंतिम कोश या बाहरी कोश में जो परमाणु उपस्थित होते हैं, भाई क्या होता है लेविस डॉट सिंबल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है बेटा आपको? हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के से पढ़ें तो क्या होगा, हमें आगे अन्य जिसकी भी हम तैयारी करेंगे उसमें भी हमें ये क्या से हमें सहायता मिलेगी एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी के अनुसार हम देखें किसी अणु के बनने में, ठीक है बेटा, किसी अणु के बनने में आप लोग साथ साथ नोट करते हैं, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। किसी अणु के बनने में, देखो किसी अणु के बनने में परमाणुओं के केवल बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन रासायनिक संयोजन में भाग लेते हैं। ये इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन, या आप इसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बाहरी तथा आप लिखेंगे आगे तथा आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन सुरक्षित रहते हैं। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन सुरक्षित रहते हैं। कोश के इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह से, हम लोग अच्छी तरह से तथा ये सामान्यतः संयोजन में हिस्सा नहीं लेते हैं। समझा बेटा? ये हमारा था संयोजन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होते हैं, हिस्सा नहीं लेते हैं। संयोजन प्रक्रिया में लिख लो, संयोजन प्रक्रिया में हिस्सा या सम्मिलित नहीं होते हैं। हिस्सा आप या सम्मिलित भी लिख सकते, सम्मिलित नहीं होते हैं, हिस्सा नहीं लेते, सम्मिलित लिख सकते हो आप, सम्मिलित लिख दो यहाँ पे। तो बेटा ये था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी में आपको हूबहू यही लाइनें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी चलेंगे। पेपर जो होता है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आता है, इसलिए हम एनसीईआरटी को देखते हुए चल रहे हैं। हम इस प्रकार से देंगे कि आपको दोबारा से इसमें परेशानी ना आए। तो आप इसे नोट कर लें, मैं हट रहा हूं सामने से। किसी परमाणु के बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें हम क्या संकेत के रूप में प्रदर्शित करेंगे, लिखेंगे। भाई हमारा क्या लुईस लेविस डॉट संकेत, यानी लुईस बिंदु संकेत कहलाएंगे। ठीक है, अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन उन्हें हम संकेत के रूप में दर्शाना या प्रदर्शित करना। बेटा भाई हमारा क्या हो जाएगा, लुईस बिंदु संकेत हो जाएगा, लुईस बिंदु संकेत। आप चाहो लिख भी सकते हो। तो हम लोग देखते हैं इसका उदाहरण, हम किसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, देख लेंगे। मान लो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम करते हैं हाइड्रोजन से स्टार्ट। ठीक है बेटा, हमारे पास क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नंबर ऑफ, इसमें हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना, 1 होता है। तो इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितना, 1 है। बाहरी या अंतिम कोश में हाइड्रोजन की कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो लेविस डॉट सिंबल होगा ये हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन पास 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या लेविस डॉट सिंबल बोलेंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन उनको देखेंगे हम, भाई यही है क्या लुईस बिंदु संकेत हो जाएगा। बेटा हम यहाँ पे हीलियम देख लेते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन 2। तो हीलियम पर भी क्या होगा बेटा, ये इस तरह से 2, हीलियम के पास भी क्या 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बेटा लिथियम देख लो आप, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 2,1। तो लिथियम क्या है बेटा, लिथियम
का भी क्या होगा, इस तरह से आप देखो लिथियम भी क्या है, लिथियम के पास भी बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका क्या लेविस डॉट सिंबल का हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन यानी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है लिथियम। उसी प्रकार से बेटा हम सोडियम भी देख लेते हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन आपको एक नजर आ रहा है। सबसे पहले आप लोगों जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों को क्या टेबल कम से कम आपको हाइड्रोजन से और जिंक तक 30 तक तो याद होनी चाहिए, हर एक बच्चे को 30 तक तो कम से कम आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। तो बाहरी कोष में आपको कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं बेटा, आपको एक इलेक्ट्रॉन नजर आएगा, तो इसका लेविस डॉट सिंबल जो हो जाएगा सोडियम का वो भी कितना, एक ही हो जाएगा, और सोडियम पास का एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है। बोरोन बी होता है, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा होते हैं, 5, 2,3, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने, 3 है, तो यही इसका हो जाएगा बोरोन। हम देखेंगे 1, 2, 3, तो बोरोन के पास बेटा 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, बोरोन के पास कितने 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बोरोन हो जाएगा। अनपेयर यानी 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोरोन के पास है। इसे आप साफ कर देना, आप इसे लिखते हैं, साथ साथ नोट डाउन करते हैं। कार्बन सी होता है, कार्बन नंबर 6, 2,4, बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4 आप देख लो, तो बाहरी कोष में कितने 4 अयुग्मित, कार्बन के पास, कार्बन के अंतिम कोष में कितने 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसके बाद 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही क्या है, लुईस बिंदु संकेत हैं, लुईस बिंदु संकेत को दर्शाएंगे। और यही इसकी क्या हो जाएगी, एक बात और, जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई भी तत्व है उस पर जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है भाई उसकी संयोजकता भी कहलाती है। कोई भी संकेत है उसके अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है भाई उसकी संयोजकता भी होती है। अब हम मैग्नीशियम का देख लें, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैग्नीशियम का होता है 12, मैग्नीशियम का होता है 12, 2,8,2। मैग्नीशियम के अंतिम यानी बाह्य कोष में आपको कितना बेटा 2 ही इलेक्ट्रॉन हो जाए मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जो होगा, मैग्नीशियम के बाह्य कोष में भी क्या 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के बाहरी कोष में कितने 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे बेटा। आप क्लोरीन देख लो, क्लोरीन का 17, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2,8,7, तो क्लोरीन के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन कितने, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 7 है, क्लोरीन के बाह्य कोष में कितने 7 है, तो हम यहाँ पे इस तरह से क्लोरीन के बाह्य कोष में देख लो बेटा 1, 2, इस तरह से आप पेयर कर दो, 4 हो गए, फिर इसे हम डबल कर देंगे, 4, 5, 6, 6, 7, तो क्लोरीन के पास कितना एक अनपेयर, क्लोरीन के पास कितने 3 पेयर और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, क्या 3 युग्मित है और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 3 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे आपके पास युग्मित हो जाएंगे, 3 युग्मित हो जाएंगे, एक अयुग्मित हो जाएगा बेटा, एक अयुग्मित हो जाएगा, 3 युग्मित हो जाएंगे किसके पास, क्लोरीन के पास बेटा, समझ में आ रहा है आपको। तो ये हो जाएगा, और इसी से प्रकार इसके पास कितना है, क्लोरीन पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर, तो इसकी संयोजकता यानी बैलेंसी भी इसकी एक ही हो जाएगी। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेटा वही क्या होता है, संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं, तत्वों की संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं बेटा। तो आप इसे हम जिंक की भी देख लें, जिंक देख सकते हो आप, जिंक की देख लेते हैं ना, जिंक देख लो, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है बेटा, जिंक का 30, जिंक 30, इसे जिंक का हम देख लेंगे बेटा 30 होता है, जिंक 2,8,18 बेटा, 18, 20, 28, 2, 30 बेटा। जिंक के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है आपको, जिंक के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो जिंक जो है इस पे भी क्या 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिंक पे भी क्या हो जाएगा बेटा 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा। वैसे क्या है, जिंक की जरूरत नहीं पड़ती, जिंक की हम नहीं देखते हैं, क्यों, जिंक जो है क्या है, ये डी ब्लॉक का तत्व है, और क्या होता है जो लेविस डॉट सिंबल होता है वो एस और पी ग्रुप के ही तत्वों के लिए निकाला जाता है, एस पी ग्रुप के, एस ग्रुप और पी, और जिंक क्या है हमारा डी ग्रुप का तत्व है जिंक, तो जिंक को हम छोड़ देंगे। बाकी हमने ये दे लिया, ये क्या हमारा था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर या लेविस डॉट सिंबल में क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखा, क्या एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स देख लेंगे हम, इस तरह देख लेंगे हम, ओल्ड वाला इस तरह, ओल्ड वाला जो है बेटा फर्स्ट ए, ये हमारा ओल्ड वाला है, और आईयूपीएसी के आधार पर देख लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी के आधार पर हमारा हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा बेटा, फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा, आईयूपीएसी के आधार पे फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा। तो हम क्या देख लें, यहाँ पे देख लो, आप लोग देख लो, हाइड्रोजन, लिथियम, क्रोमियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा ग्रुप, ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट, इस तरह से बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट ए ग्रुप का, फर्स्ट ए ग्रुप का हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम देख लेंगे बेटा सेकंड ए, सेकंड ए यहाँ पे देख लो बेटा, सेकंड ए दूसरा ग्रुप, तो दूसरे ग्रुप इस तरह से आप देख लो यहाँ पे बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, स्ट्रांसियम बेटा, रेडियम, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये बेटा हो जाएंगे हमारे सेकंड ए के। अब हम देख लेंगे ये हमारे क्या हो जाएंगे, एस ब्लॉक हो जाएंगे, एस ब्लॉक के एलिमेंट हो जाएंगे। अब हम पी ब्लॉक यहाँ पे देख लेते हैं, पी ब्लॉक की, ठीक है ना, पी ब्लॉक के एलिमेंट देंगे बेटा, यहाँ पे 2 है तो डी ब्लॉक
तो हमारा गैप क्यों निकालेंगे डी वाले पे, तो हम क्या यहाँ पे कितना 2 है और डॉट हम कहाँ से करेंगे थर्ड ए, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा थर्ड ए हो जाएगा, थर्ड ए ये तो हो जाएगा हमारा ओल्ड वाला, यहाँ पे हमारा 13वां ग्रुप हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 13वां हो जाएगा, 13वां बोरोन हो जाएगा बेटा, बोरोन, बोरोन बेटा एल्यूमिनियम, बोरोनियम बेटा गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये हमारा क्या हो जाएगा ग्रुप इस तरह से। अब हम देख लेंगे फोर्थ ए, फोर्थ ए यानी 14वें ग्रुप के, 14वें पे हम देख लेंगे इस तरह से कैल्शियम, सिलिकॉन, एसन स्टेनम यानी हो जाएगा एसन स्टेनम पीबी। अब हमारे पास बेटा हो जाएगा हमारे पास लेड हो जाएगा, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम, स्टेनस यानी टिन हो जाएगा, लेड हो जाएगा। फिर हमारे पास हो जाएगा फिफ्थ ए ग्रुप बेटा, फिफ्थ ए ग्रुप यानी 15वां, 15वां हो जाएगा बेटा। 15वां में हम क्या लिख लेंगे, 15वें में हम लिख लेंगे, 15वें में हम लिख लेंगे बेटा फास्फोरस, आर्सेनिक, मनी हो जाएगा, एस बी एंटमनी हो जाएगा, और बिस्मिथ हो जाएगा, बी आई बिस्मिथ हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेंगे बेटा 6A, यहाँ पे 6A यानी 16 ग्रुप एलिमेंट, यहाँ पे देख लेंगे फिर जगह ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन बेटा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेल्यूरियम, पोलेनियम। उसके बाद हमारा 17 हमारा हो जाएगा 7th A यानी 17वें ग्रुप के, सभी को पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और बेटा आयोडीन, आयोडीन के बाद मेरा हो जाएगा एंटमनी हो जाएगा 80 एंड ना एस्टरटाइन, एस्टरटाइन हो जाएगा। फिर हमारा हो जाएगा 0 ग्रुप, क्या हो जाएगा 8th A, इसे हम 0 ग्रुप भी बोलते हैं, 0 ग्रुप, 0 ग्रुप, ठीक है। 18वें ये नोबेल गैसें भी होती हैं, नोबेल गैस होती हैं 18, 18 ग्रुप के लिए हो जाएगा हीलियम, नियॉन, हमारा हो जाएगा हीलियम, आर्गन, क्रोमियम, जीनॉन, आर्गन, रेडॉन, रेडॉन, ठीक है बेटा। इस तरह से हमारी ये हो गई, ठीक है बेटा। इस तरह से आप इसे याद भी कर सकते हैं। तो अब इससे हमें क्या पता चल जाए, तो ये ओल्ड स्टार हो जाए, ये हमारी क्या है आईयूपीएसी। तो क्या हाइड्रोजन, लिथियम जितने आप जिसमें भी, तो इसका इन सबका लेवल डॉट सिंबल कितना होगा, इसके बाहरी कोष में 1 है, इसके 2 है, इसके 13 यानी 3, ठीक है बेटा। इसके बाहरी कोष में अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके 4 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, इसमें आप कोई भी ले लो, जैसे मान लिया क्रिप्टॉन ले लिया, क्या हमने क्रिप्टॉन KR ले लिया, तो इसके अंतिम कोष में एक ही, इन सभी की संयोजकता क्या है, संयोजकता, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, बैलेंस यहाँ पे दो, संयोजकता देख लो, इस पर संयोजकता देख लो, इसकी 1 हो जाएगी, इसकी 2 रहेगी, थर्ड ए ग्रुप की 3, इसकी बेटा 4 ही रहेगी, और इसकी 3, 5 है तो 8 माइनस कर देंगे, 3 हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 2, इसकी 1, और इसमें क्या है 0 होते हैं, नोबेल गैसें होती है, इसकी क्या, इसकी समय तक 0 हो जाएगी, ये नोबेल गैसें होती हैं। जो 8वां ग्रुप हमारा जो होता है, 18वां ग्रुप 8 होता है, 18वां ग्रुप ये कहता है नोबेल गैसें होती हैं। तो इसकी जो भी संयोजकता, इसमें क्या होगा, इसके इसके इसका जो भी डॉट सिंबल हो जाएगा, हीलियम को छोड़ के, हीलियम को छोड़ के, हीलियम को छोड़ के, मान लो हमने क्या ले लिया आर्गन, हमारे पास क्या, हमारे पास ये मान लो हमारे पास क्रिप्टॉन, जीनोन ले लो, जीनोन ले लिया, तो बाहरी कोष में कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे के पूरे पेयर हो जाएंगे। उसी प्रकार से हम लिथियम ले लेंगे, लिथियम, इसमें क्या है बाहरी कोष में क्या 1, मैग्नीशियम ले लो आप, इसमें से किसी में 2 हो जाएंगे, 2 है तो 1 2, इसमें ले लो आप एल्यूमिनियम ले लिया मैंने, एल्यूमिनियम आप ले लो यहाँ पे, एल्यूमिनियम ले लिया, बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 3 है, 1 2 3 एम्पियर हो जाएंगे। इसी में आप सिलिकॉन, मेरे पास जब में स्टील ले लो आप, ऐसा ले लो, अंतिम कोष में कितने 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसके अंतिम कोष में 4, 1 2 3 4, 4 एम्पियर इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही क्या है मेरे पास, मैं बिस्मिथ ले रहा हूँ, बिस्मिथ, तो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बाहरी कोष में कितने 8 माइनस 3 कर दें, 8 माइनस 5 कर देंगे तो 3, 1 2 3 एम्पियर हो जाएंगे। इसमें क्या है सेलेरियम ले लो, ऐसी ले लो, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बाहरी कोष में कितने हैं 4, 8 माइनस 2 सॉरी 2 एम्पियर हो जाएंगे। और उसी प्रकार बेटा आप इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मैं ब्रोमीन ले रहा हूँ, ब्रोमीन, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितना है 1 ही है, 1 एम्पियर, और हमारे पास ये है ही, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा, इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी और फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, और क्या है देखो टेबल कभी भी ट्रिक से याद, कोई भी चीज ट्रिक से याद ना करें, क्योंकि ट्रिक से क्या होता है, हम जब कभी एग्जाम हॉल में बैठो तो हम ट्रिक भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं फिर हमें क्या पूरा ही हमारा बनाया जो होता है सब कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए याद करने की कोई ज़्यादा नहीं, आप 2 3 बार करें। फर्स्ट डे हाइड्रोजन, लिथियम, क्रिप्टॉन, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सेकंड डे बेरिलियम, मैग्नीशियम, क्रिप्टॉन, स्ट्रांसियम, रेडियम, थर्ड डे 13वां ग्रुप बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है बेटा। फोर्थ यानी 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनलेस, टिन, लेड, प्लम्बम होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी एंटमनी, फिर बिस्मुथ हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा 6 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेल्यूरियम, पोलेनियम, और फ्लोरीन हो जाएगा 7th ए, हाइड्रोजन प्रकार के जो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टरटाइन हो जाएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे हो जाएंगे, इस तरह आप याद कर लेंगे। तो क्या होगा फर्स्ट ए की 1
इस पर आप संयुक्ता ये भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट भी छोड़ें। और जाते जाते कुछ 2 लाइनें बोलना चाहूँगा, जो बच्चे उदास रहते हैं जिन्हें केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, तो आप विश्वास रखें, आप हमारे चैनल से जुड़ें तो आपको क्या है बेसिक से हम चीज़ें लेके चल रहे हैं और बेसिक से हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा। और हम एनसीईआरटी और अलग से भी इसमें हम चीज़ें साथ लेके चल रहे हैं। तो जो उदास बच्चे रहते हैं तो उनके लिए 2 लाइनें हो जाएं, 2 लाइनें हो जाएं। गम की अंधेरी रात में, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर बेटा। ठीक है बेटा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।